आज है 20 मई 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आरबीआई का बड़ा फैसला, बाजार में नहीं आएंगे 2000 रुपए के नोट, 30 सितंबर से पहले बदले। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक बड़ी घोषणा की। देश में मौजूद सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया। रिजर्व बैंक के अनुसार अब बाजार में 2000 रुपए के नोट नहीं उतारे जाएंगे। हालांकि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आरबीआई 2000 रुपए के नोट वापस लेगा, लेकिन ये एक वैधानिक मुद्रा बनी रहेगी। योगी सरकार का फैसला, मोबाइल ऐप को किया जाएगा प्रतिबंधित। वित्तीय धोखाधड़ी रोकने को यूपी सरकार अब डिजिटल लेन देन कराने वाले मोबाइल ऐप को चिन्हित कर उनको प्रतिबंधित कराएगी। इसके लिए उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सभी तरह के मोबाइल ऐप की सूची मांगी। संदेहास्पद व गड़बड़ी वाले मोबाइल ऐप की सूची मिलने पर सरकार गूगल से इन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहेगी। यही नहीं, यूपी सरकार ने रिजर्व बैंक से अनुरोध किया कि ये भी पता लगाया जाए कि कौन कौन से वित्तीय संस्थाएं बैंक व बैंकर अपने नाम में जोड़कर ग्राहकों से पैसे जमा कर रही हैं। वीवीआईपी की सुरक्षा को मेरठ में तैयार हो रहे कमांडो, मार्शल आर्ट और अत्याधुनिक हथियार चलाने की होगी ट्रेनिंग। वीवीआईपी की सुरक्षा का दायित्व कमांडो संभालेंगे, जो सुरक्षा के सिद्धांतों का 100% पालन करेंगे। मेरठ की पुलिस लाइन में ये कमांडो तैयार हो रहे हैं। शारीरिक दक्षता के साथ हर तरह का हथियार चलाने में इन्हें महारत हासिल होगी। पुलिस लाइन में शुरू हुई कमांडो ट्रेनिंग के लिए जिले से 40 पुलिस कर्मियों का चयन किया गया। इनमें 4 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर के अलावा 10 हेड कांस्टेबल और 20 कांस्टेबल शामिल हैं। चयन के लिए कई मानक निर्धारित किए गए, जिसमें फिट होने के बाद इनका चयन हुआ। नोएडा की तर्ज पर बसेगा ग्रेटर अलीगढ़, टाउनशिप की 3D डिजाइन की फोटो जारी। अलीगढ़ में खैर रोड पर बसने वाला ग्रेटर अलीगढ़ एनसीआर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। लखनऊ की कंसल्टेंसी फर्म ने इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप की 3D डिजाइन व फोटोग्राफ्स तैयार किए। एडी अलीगढ़ पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 300 हेक्टेयर में आवासीय योजना लेकर आया है। बीते दिनों कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में टाउनशिप के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। एडीए खैर रोड पर ग्राम मूसेपुर करीब जिरौली डोर, अचलपुर अहमदाबाद, जतनपुर चिकावटी, रुस्तमपुर अखन व लहौसरा बिसावन में जमीन जुटाएगा। दिल्ली एनसीआर यूपी के लोगों को वंदे भारत की सौगात, इन शहरों से गुजरेगी ट्रेन। नई दिल्ली एनसीआर यूपी हरियाणा के कई शहरों में रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। आने वाले दिनों में नई दिल्ली से एक और वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। यूपी और दिल्ली के पर्यटकों को भी बहुत फायदा मिलेगा। नई दिल्ली से एक और वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। दिल्ली दून के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन तय हो गया। ये ट्रेन 29 मई को देहरादून से चलेगी। ट्रेन के चलने से सबसे ज्यादा फायदा वीकेंड पर उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि पर्यटक स्थलों पर आने वाले टूरिस्ट को होगा। अब शहर में बनेंगे 4 मिनी नगर निगम, होंगे 4 जगहों पर अलग अलग कार्यालय। अलीगढ़ नगर निगम सीमा विस्तार के बाद 10 लाख से अधिक की आबादी होने और क्षेत्रफल बढ़ने पर शहर में 4 मिनी नगर निगम दफ्तर खोले जाने की तैयारी है। इस दिशा में नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को अपने काम के लिए नगर निगम तक चक्कर न लगाने पड़े। शहर को 4 जोन में बांटकर जोन मुख्यालय संचालित कराए जाएंगे, जहां नगर निगम से जुड़े हर काम हो सकेंगे। इसके लिए 4 कार्यालय तैयार कराए जा रहे हैं। यूपी के टॉप मेडिकल संस्थानों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य से सबसे ज्यादा लोग सरकारी नौकरियां भी पाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि देश को सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य भी यूपी ही है। जब बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो उसमें मेडिकल की पढ़ाई भी टॉप स्तर रखती है। आज हम बताने जा रहे हैं यूपी के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। उत्तर प्रदेश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस की ये लिस्ट NIRF रैंकिंग 2022 के मुताबिक है। यहाँ पर पढ़ाई भी बेहद सस्ते दरों में उपलब्ध है। ये संस्थान यूपी में हैं, लेकिन ओवरऑल देश के भी टॉप संस्थान कहलाते हैं। NIRF रैंकिंग 2022 की लिस्ट में मेडिकल कैटेगरी में कुल 50 मेडिकल संस्थानों के नाम शामिल हैं। इसमें से 4 यूपी में हैं। कक्षा 8 तक के विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश। आज 20 मई से 15 जून तक रहेंगी छुट्टियां। भीषण गर्मी में ग्रीष्मकालीन अवकाश का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों की आस अब पूरी हो गई। बेसिक शिक्षा विभाग ने आज 20 मई से बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों व मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया। ये अवकाश 15 जून तक चलेगा। 9 चौराहों पर लगे 35 सीसीटीवी कैमरे। अब पुलिस के चंगुल से नहीं बचेंगे शातिर बदमाश। आजमगढ़ के सभी व्यस्त व संवेदनशील चौराहों की निगरानी अब सीसीटीवी से होगी। शासन के निर्देश के बाद पुलिस महकमे ने शहर के 9 चौराहों पर कुल 35 सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिसका कंट्रोल पुलिस लाइन स्थित यातायात पुलिस कार्यालय में स्थापित किया गया है।
55 जिलों से निकलने वाले हैं 13 नए एक्सप्रेसवे। योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने में जुटी है। प्रदेश के पिछड़े जिलों में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक के बाद एक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। यूपी में 6 एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हैं और 7 एक्सप्रेसवे का निर्माणाधीन है। यूपी में केंद्र सरकार से मिलकर काफी नए हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में यूपी में 13 नए एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं, जो 55 जिलों से होकर गुजरेंगे। 3 ब्लॉक्स में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, कचरे से मिलेगी मुक्ति। 3 ब्लॉक्स में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जल्द ही आकार लेगी। शासन ने पिंडरा ब्लॉक के नोहिया, सेवापुरी ब्लॉक के भीशमपुर और चिरई गांव के बरथरा कला गांव में यूनिट स्थापना को मंजूरी देते हुए शासन ने धनराशि अवमुक्त कर दी। प्रत्येक यूनिट के निर्माण पर 16 लाख रुपए खर्च होंगे। इस पहल से गांव प्लास्टिक कचरे से मुक्त होंगे। वहीं पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को भी बल मिलेगा। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। ऐसे में शासन की मंशा है कि पर्यावरण को पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त किया जाए। बनारस के हज यात्रियों के लिए खुशखबरी, हज खर्च में 18,299 रुपए की बचत होगी। बनारस एम्बार्केशन से हज पर जाने वाले जायरीन अब लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मदीना के लिए उड़ान भरेंगे। ऐसे में अब हज खर्च में 18,299 रुपए की बचत होगी। बनारस के जायरीन की उड़ान 8 जून से शुरू होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ रवाना होने वाले हज यात्रियों के लिए 3,60,348 रुपए हज खर्च तय किया है। किसान सम्मान निधि से छूट गए 2,20,000 लाभार्थियों को मिलेगा लाभ, लगेंगे कैंप। किसान सम्मान निधि से छूट गए लाभार्थियों के नाम तहसीलदार जुड़वाएंगे। किसानों को चिन्हित करने के लिए ग्राम स्तर पर शिविर लगाया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में किसान सम्मान निधि की प्रगति जानने के लिए बुलाई गई बैठक में डीएम ने इसके निर्देश दिए। मौजूदा समय किसान सम्मान निधि के दायरे में आने वाले किसानों की संख्या 2,20,000 है। लाभार्थी किसानों का भी केवाईसी अपमार्जित किया जाना है। इसके अलावा उनकी जमीनों का ब्यौरा भी दर्ज किया जाना है। यूपी के विकास कार्यों में बजट खर्च करने की बाधाएं होंगी दूर, कवायद शुरू। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास कार्यों के मद में आवंटित बजट का करीब 35% खर्च नहीं होने की चिंता से निकलने के लिए अब इनका समाधान निकालने की कवायद शुरू कर दी गई। विभागों से पूछा गया है कि उन कारणों को बताएं जिनकी वजह से वो पूरा बजट खर्च नहीं कर सके, दिक्कतें क्या थीं। इन सवालों का जवाब मिलने के बाद शासन स्तर पर समीक्षा कर बाधाओं को दूर किया जाएगा। वित्त विभाग ने 2022-23 में विकास योजनाओं के लिए पूंजीगत मद से आवंटित बजट को पूरा खर्च न होने पर संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की है। 6 जिलों के मेयर से मिले सीएम योगी, कूड़ा प्रबंधन और अवैध पार्किंग पर दिए खास निर्देश। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ से शुक्रवार को 6 महापौर ने मुलाकात की। सीएम ने सभी को जीत की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि कूड़ा प्रबंधन, अंडरग्राउंड केबलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर काम करना है। जिलों में अवैध पार्किंग स्टैंड हटाकर उनकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। जल्द से जल्द इसे कराया जाए। सीएम योगी ने साफ सफाई को लेकर कूड़ा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मायावती के टिकट पर जीती पार्षद, थामा भाजपा का दामन। नगर निकाय चुनाव होते ही बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आगरा से बसपा के टिकट पर जीती पार्षद ने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के आवास पर पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। नगर निगम वार्ड 74 सिकंदरा से बसपा के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीती गौरा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सीएम योगी ने की निगमों के नवनिर्वाचित महापौर से मुलाकात, सभी से कुछ अच्छा और नया करने की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित नगर निगम मेयरों से अपनी सरकारी आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने सभी मेयरों को विजय पर बधाई और शुभकामनाएं देने के साथ पीएम मोदी के विजन यानी आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर अपने अपने नगर निगमों को भी आत्मनिर्भर बनाने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने नगर निगमों की आय बढ़ाने से लेकर क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण के साथ ही जनप्रतिनिधियों के समर्थन के साथ सभी मेयरों को नगर निगम की एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। शिवलिंग नुमा आकृति की नहीं होगी कार्बन डेटिंग, एचसी के फैसले पर अगली सुनवाई तक रोक। ज्ञानवापी के 2 अहम मामलों पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। पहला मामला परिसर में मिले शिवलिंग नुमा आकृति के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग को लेकर था, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले पर और बारीकी से जांच करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। एयरपोर्ट जाना हुआ मुश्किल, फ्लाइट के लिए 2 घंटे पहले निकले। आगरा में ईदगाह रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत का काम आधी रात से शुरू होने के बाद ये मार्ग बंद कर दिया गया। इससे सबसे ज्यादा परेशानी
खेरिया एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को होगी। ताजमहल देखने आने और जाने वाले लोगों को होटल से एयरपोर्ट तक जाने के लिए इसी पुल के जरिए आना जाना होता था, पर रूट डायवर्जन के कारण पर्यटक बसों को ट्रैफिक पुलिस ने ग्वालियर रोड रोहता नहर से होते हुए मलपुरा धनौली खेरिया मोड़ होकर निकलने को कहा, जिससे बसों की एयरपोर्ट तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा। भारत में 1100 तीर्थयात्रियों के सऊदी वीजा पर रोक। सऊदी में हज की तैयारियां की जा रही हैं। दुनिया भर के लोग हज के लिए उत्साहित हैं। इसी बीच एक खबर सामने आई जिसके अनुसार तेलंगाना के 1100 तीर्थयात्रियों को सऊदी सरकार के द्वारा वीजा पर रोक लगा दी गई। दरअसल सऊदी अधिकारियों के द्वारा ये नियम लागू किया गया कि वीजा के लिए यात्रियों के पास कोरोना वायरस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट्स न होने की वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनाथों के साथ धोखा, आयुष्मान कार्ड पर नहीं मिल रहा इलाज। कोरोना काल में माता पिता की साइज से महरूम हुए मासूमों से तकदीर ने तो धोखा किया ही, प्रशासन भी उनके साथ मजाक कर रहा है। ऐसे बच्चों को भविष्य में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया, जिस पर 5 लाख रुपए का उपचार निःशुल्क हो सके। प्रयागराज में महिला और बाल कल्याण विभाग ने बच्चों का कार्ड तो बनाया, लेकिन इनकी आईडी आज तक अपलोड नहीं है। ऐसे में जब एक बीमार बच्चा अस्पताल पहुंचा तो परिवार वाले ठगा सा महसूस करने लगे। यूपी के 18 जिलों में लगातार घटती जा रही है फसलों की पैदावार। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की पड़ताल में 18 ऐसे जिले सामने आए जहां फसलों की उपज लगातार घटती जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा 4 जिले तो बुंदेलखंड के हैं। पड़ताल में ये बात भी निकल कर आई कि इन जिलों में पैदावार घटने के पीछे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता न हो पाना है। प्रयागराज से कानपुर मेमू समेत 6 ट्रेन निरस्त। प्रयागराज कानपुर रेलखंड स्थित रेलवे द्वारा चंदारी रेलवे स्टेशन के यार्ड की रिमॉडलिंग की जा रही है। इस वजह से सोमवार 29 मई को सूबेदारगंज कानपुर मेमू समेत कुल 6 ट्रेन को निरस्त किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग तिथियों में संबंधित रेलखंड पर चलने वाली 10 ट्रेन को नियंत्रित करके चलाया जाएगा। ऐसे में संबंधित तिथियों में ये ट्रेन विलंब से चल सकती हैं। चंदारी रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के लिए इंटरलॉकिंग होनी है। इस वजह से 29 को 6 ट्रेन निरस्त की जा रही हैं। टॉय ट्रेन का मजा लेने नहीं जाना होगा पहाड़ों पर। प्रयागराज के आजाद पार्क में लेजर शो संग ये होगा खास। प्रयागराज के शहीद आजाद पार्क में जल्दी टॉय ट्रेन चलाई जाएगी। पार्क को घाटे से उबारने के लिए इसकी कवायद शुरू हो गई। इसके लिए एजेंसी से बात हो गई है। पार्क में सर्वे किया जा रहा है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क का सालाना खर्च 1 करोड़ 80 लाख आता है, जबकि टिकट व अन्य स्रोतों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आमदनी होती है। प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख रुपए के घाटे से उबारने के लिए जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह की अध्यक्षता में टीम गठित कर दी है। खरीफ के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी। एनबीएस के तहत 38,000 करोड़ का प्रावधान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2023 के लिए विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी स्कीम के तहत नई दरों को मंजूरी दी। इस अवधि के लिए 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 17 मई को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी दी गई। मौसम में बदलाव, छाएंगे बादल। 27 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। मई के महीने में उत्तर प्रदेश में मौसम बार बार बदल रहा है। मानसून की दस्तक से पहले ही राज्य में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश हुई और आज भी वेस्ट यूपी में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई। आज करीब 25 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। फिलहाल 25 से 26 मई तक मौसम के यूं ही रहने के संकेत हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।